वाराणसी एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर घाट और हर मंदिर में सदियों की कहानियां बसी हुई हैं। ये शहर केवल अपनी धार्मिकता के लिए नहीं, बल्कि अपने अद्भुत इतिहास, संस्कृति और मोक्ष प्राप्ति के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ प्राण त्यागने वाले को सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इसी मोक्ष के इंतजार में यहाँ मौजूद है एक विशेष जगह, मोक्ष भवन। तो आइए जानते हैं इस जगह के बारे में। स्प्रिंग शैडोज में आपका स्वागत है। काशी लाभ मुक्ति भवन, जिसे आमतौर पर मोक्ष भवन के नाम से जाना जाता है, वाराणसी के पुराने और पवित्र स्थानों में से एक जगह है। यहाँ लोग अपनी अंतिम सांसें लेने के लिए आते हैं। मोक्ष भवन का निर्माण 1958 में डालमिया परिवार ने किया था, और तब से लेकर आज तक ये मोक्ष प्राप्ति के इच्छुकों के लिए एक शरण स्थली बना हुआ है। ये वाराणसी के गीता मंदिर रोड पर स्थित है। यहाँ की मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षण यहाँ व्यतीत करता है तो उसे मृत्यु के बाद सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ये मोक्ष सिर्फ शारीरिक रूप से यहाँ रहने पर नहीं मिलता, बल्कि आत्मा की शांति, मन की शुद्धि और ईश्वर में संपूर्ण विश्वास से प्राप्त होता है। यही कारण है कि मोक्ष भवन में आने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना, ध्यान और आध्यात्मिक वार्तालाप का विशेष महत्व होता है। मोक्ष भवन में केवल वही लोग आते हैं जिन्हें यकीन होता है कि उनका अंत निकट है। यहाँ कुल 12 कमरे हैं और कोई भी व्यक्ति अधिकतम 15 दिन तक ही यहाँ रह सकता है। यदि व्यक्ति 15 दिनों के भीतर मृत्यु को प्राप्त नहीं करता तो उसे मोक्ष भवन से वापस जाना पड़ता है। यहाँ हर कमरे में व्यक्ति को शांति और ध्यान के लिए उपयुक्त वातावरण मिलता है। यहाँ रहने वालों के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना का आयोजन होता है। पूजा पाठ, ध्यान और गंगा घाट पर जाकर स्नान करना मोक्ष भवन के नियमों का हिस्सा है। लेकिन मोक्ष भवन का महत्व केवल इससे नहीं जुड़ा कि यहाँ आकर लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसका गहरा संबंध वाराणसी की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से भी है। वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। गंगा के पवित्र जल और यहाँ के मंदिरों में विद्यमान दिव्यता इस शहर को अनंत काल से मोक्ष प्राप्ति का केंद्र बनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यु के बाद उसे अपने कर्मों के हिसाब से 84 लाख योनियों में भटकने के बाद इंसान की योनि में जन्म प्राप्त होता है। परंतु वाराणसी में मृत्यु का अर्थ है इसी जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना और सीधा मोक्ष को प्राप्त होना। यही कारण है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कभी कम नहीं होती। आइए आपको एक सच्ची घटना बताते हैं। राम नारायण शर्मा राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। जब उन्हें अपने जीवन के अंतिम दिनों का एहसास हुआ तो उनके परिवार ने उन्हें मोक्ष भवन ले जाने का निर्णय लिया। उनके पास केवल 10 दिनों का समय था। वे यहाँ आए, दिन रात प्रार्थना में लीन हो गए और 8वें दिन उन्होंने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। उनके परिवार का कहना है कि राम नारायण जी ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले एक अद्भुत शांति का अनुभव किया, और उनके चेहरे पर जो शांति थी वह मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक थी। यही मोक्ष भवन का चमत्कार है, जहां लोग अपने अंतिम समय में भी ईश्वर के सान्निध्य को महसूस करते हैं। आज की तारीख तक अंदाजन 14,000 से अधिक लोगों ने, जिसमें अधिकतर वृद्ध है, इसी काशी लाभ मुक्ति भवन के द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया है। मुक्ति भवन सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक यात्रा है जीवन से मृत्यु तक की और फिर आत्मा की मुक्ति की। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। वाराणसी का यह छोटा सा भवन अनगिनत कहानियों का साक्षी है, और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की अपनी एक अलग यात्रा होती है। आपका क्या मानना है? क्या मुक्ति वास्तव में इतनी सरल है, या यह हमारे कर्मों और आत्मा की शुद्धि पर ही निर्भर करती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। यह थी मोक्ष भवन की कहानी। अगर आपको ऐसी और भी कहानियां सुननी है तो विस्परिंग शैडोज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक ध्यान रखें, हर कहानी में एक छाया छिपी होती है। धन्यवाद।